का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स जरा सोच समझकर किसी भी कंपनी में एंट्री कीजिए, क्योंकि मोस्टली क्या हो रहा है, पिछले 5-10 साल से हजारों करोड़ का स्कैम हो रहा है इंडिया से। इसके बावजूद भी लोग किसी भी कंपनी में आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, डबल के चक्कर में, 2x के चक्कर में, 3x के चक्कर में, और कुछ लोग पैसा बना भी लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हर कोई पैसा नहीं बना पाता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का कंटिन्यू लॉस होता रहता है। तो ये लाइन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर चल सकते हैं। जो कैलकुलेटेड रिस्क लेकर मनी मैनेजमेंट फॉलो करके इस लाइन में एंट्री करेगा, वही लोग प्रॉफिट बना पाएंगे या लॉस कर पाएंगे। लेकिन मैक्सिमम लीडर्स, इन्वेस्टर्स और जो लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं, वो सही तरीके से, बारीकी से किसी भी प्लान को सोच समझकर साइन अप नहीं करते हैं। किसी भी प्लान में एंट्री कर जाते हैं और कैसे भी करके प्रमोट करके उनका जो टारगेट होता है, खुद की इनकम और अपने फंड का 2x 3x करने का टारगेट होता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाला जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो किस हिसाब से कैसे अर्निंग किया है, और उसको गलत तरीके से मिसगाइड करके उसका पेंशन का पैसा जो आ रहा है, रिटायरमेंट का जो पैसा आ रहा है, बेटी की शादी के लिए अगर पैसा रखा हुआ है, तो लोग बोलते हैं कि डबल ट्रिपल हो जाएगा, आराम से आपकी जिंदगी कटेगी या आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, ऐसा बोल के इन्वेस्टमेंट करा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बाद में मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी गलती करके इस तरीके से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रमोट मत कीजिए, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा बद्दुआ लगेगी और जिससे आप पूरी जिंदगी खुशहाल जीवन नहीं बिता पाएंगे। और जो लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं फ्रेंड, समझ लीजिए वो इस लाइन से अब बाहर जा भी नहीं सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, अगर आप एक छोटे अमाउंट का रिस्क लेंगे, अगर वो कंपनी डूब भी जाएगी, चली भी जाएगी, तो उससे आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी के टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, 1% 2% का ट्रेंड चल रहा है, DFI का ट्रेंड चल रहा है। मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि जो 1-2% देने वाली कंपनियां हैं वो रातों रात गायब होंगी। जो क्वाइन वाली कंपनी है वो धीरे धीरे आपको परेशान करेगी। ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, क्रिप्टो का हो गया, फॉरेक्स का हो गया, किसी के पास मनी जनरेशन का पार्ट नहीं होता है। पब्लिक का ही फंड सब जगह रोटेट होता है, वहीं से हर कंपनी को प्रॉफिट जाता है, हर लीडर को प्रॉफिट जाता है, और उसको प्रमोट करने का तरीका अलग अलग लोगों का होता है। फॉरेक्स के नाम पे देख लीजिए, अभी सी प्राइम चल रहा था, लॉन्ग एशिया कंपनी चल रही थी, सी प्राइम के क्रिएटर्स को और प्रमोटर्स को, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। और जहां पर भी फॉरेक्स के नाम पे उनके ब्रोकर में जो रेगुलेटेड नहीं है, वहां पे अगर आपको फिक्स रिटर्न दिया जा रहा है या उस ब्रोकर में हमेशा कंटिन्यू आपको प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, तो समझ लीजिए वहां पे आगे चल के स्कैम होना ही होना है। क्योंकि रियल मार्केट में जो रियल ट्रेडिंग है, वहां पे दुनिया का कितना भी बड़ा ट्रेडर है, वो कभी आपसे प्रॉमिस नहीं करेगा फिक्स रिटर्न देने का, क्योंकि मार्केट की रियलिटी ही यही है कि कभी भी लोगों का लॉस हो सकता है। ये कोई श्योरिटी नहीं होती है, बहुत ही अनसर्टेनिटी होता है मार्केट में। और वहीं कुछ ऐसे गिने चुने एक्सपर्ट होते हैं जो प्रॉफिट बुक करते हैं। ऐसे में आप रियल ब्रोकर में अपनी केवाईसी करके मास्टर अकाउंट को, कॉपी ट्रेडिंग को फॉलो करके पैसा बना सकते हैं। और जो डॉलर वाली कंपनी होती है, जहां पे डॉलर में डिपॉजिट जो कंपनियां लेती हैं, डॉलर में विड्रॉल देती हैं, ये टोटली जो सिस्टम काम करता है, मनी रोटेशन के ऊपर काम करता है। वो किसी एक्सचेंज का नाम लेकर प्रमोट करते हैं, किसी ऐसे सिस्टम का लेकर प्रमोट करेंगे जहां से आपको दिखाएंगे रियल ट्रेडिंग हो रही है, पैसा जनरेट हो रहा है। और जब तक वहां पे बहुत हैवी डिपॉजिट आएगी, आपको विड्रॉल मिलेगा, लोगों को मिलेगा, और जिस दिन कंपनी ऐसा लालच देगी, ऐसे ट्रैप में आपको लाएगी कि आप कमाया हुआ पैसा भी दोबारा उसमें लगा देंगे और आप लॉस में चले जाएंगे। तो ये गलती कभी मत कीजिए दोस्तों। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप प्रॉफिट विड्रॉल करते रहिए, अपने लोगों का भी कराते रहिए, और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर चलेंगे तो आप पैसा भी बना लेंगे इस लाइन से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है। और DFI का प्रोजेक्ट अगर अभी आपके पास आ रहा है फ्रेंड्स, मैं बता दूं, 2 कंपनी तो ऐसी चल रही हैं जो टोटली स्कैम करने वाली हैं आपके साथ। आर्क दाओ, और उसी का एक पार्ट 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, प्रो के नाम से, क्रिप्टो दाओ के नाम से। जब मैंने इसको चेक किया तो एक ही
एड्रेस दोनों कंपनी में मिला और वहां से वो लिक्विडिटी धीरे धीरे गायब हो रही है। और लीडर्स को ये बात समझ में नहीं आती है, वो लोग पता नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास आर्क दाव और प्रो एक है, इसी आर्क दाव का ही पार्ट है जो क्रिप्टो दाव के नाम से आपके पास प्लान आएगा। आप दोनों के कॉन्ट्रैक्ट से चेक कर लीजिएगा और डेक्स स्क्रीनर पे जाके ट्रांजैक्शन रिमूव पे देखेंगे तो सेम एड्रेस मिलेगा। जहां से आर्क दाव की लिक्विडिटी निकाली जा रही है जिस वॉलेट एड्रेस पे, उसी वॉलेट एड्रेस पे क्रिप्टो दाव यानी प्रो का उसकी भी लिक्विडिटी निकाली जा रही है। आप सोचिए ऐसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी लोग वहां पे तेजी से काम कर रहे हैं 1% 2% महीने के 20% के चक्कर में। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे प्लान में क्या है कि रातों रात स्कैम नहीं होता है। आप देख लीजिए, जो कॉइन $4 पे जाता है, लिस्ट होता है, बाद में 60 पे चला जाता है, 70-80 पे चला जाता है। वहीं से जब कम्युनिटी बहुत बड़ी हो जाती है तो धीरे धीरे रेट गिरना स्टार्ट होता है और लिक्विडिटी निकाली जाती है मैनेजमेंट के द्वारा, क्रिएटर के द्वारा। लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खूब बहुत तेजी से काम करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि जो लास्ट में आते हैं 80-90% लॉस में रहते हैं। तो प्लान डॉलर का हो, फॉरेक्स का हो या क्वाइन का हो, हर कोई प्लान उल्टा सीधा करके चलने वाली चीज है। हर जगह लोग प्रॉफिट बनाएंगे, हर जगह लोग लॉस भी बुक करेंगे। अभी के टाइम पे आपको कौन सा प्लान करना चाहिए और कितना रिस्क लेना चाहिए? अभी के टाइम पे फ्रेंड्स एक AIPF चल रहा है जिसकी लिक्विडिटी लॉक है, LP टोकन बर्न है, जहां से अभी लिक्विडिटी निकाली नहीं जा रही है। किसी भी तरीके का यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा लूप होल्स नहीं मिला है, क्योंकि ये धीरे धीरे यहाँ पे लिक्विडिटी आ रही है, धीरे धीरे यहाँ पे इसके होल्डर आ रहे हैं। तो अभी ये एक कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पे लिया जा सकता है और ऐसा नहीं है कि आप इसको गलत तरीके से प्रमोट करें, क्योंकि यही एकमात्र अभी के टाइम पे DeFi के प्रोजेक्ट में अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, जहां पे आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। रिस्क उतना ही लीजिए कि 2-4 महीने 6 महीने के बाद अगर इसका प्राइस डंप भी हो जाए तो आपका ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि जो कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करती है वहां पे लोगों को एग्जिट करने का मौका मिल जाता है। और जो कंपनी बहुत तेजी से वायरल हो जाती है, बहुत तेजी से वहां पे ट्रैफिक आ जाता है, लोग बड़े बड़े रैंक भी अचीव कर लेते हैं, वो प्लान जल्दी क्रैश होता है। अब देख लीजिए, बाकी जो प्लान चल रहा है बहुत तेजी से वायरल हुआ, $4 पे लिस्ट होके $80-90 तक गया, $60 तक गया, $40 तक गया और गिरना स्टार्ट होता है तो $2 $4 $5 $10 पे आ जाता है। लेकिन वहीं AIPF में ऐसी मैकेनिज्म लगी हुई है कि ये $1 से लिस्टिंग होकर $2 से ज्यादा नहीं जा पा रहा है। जैसे ही $2.15 जाता है, इसका AI सेल कर करके डॉलर अपने पास होल्ड कर लेता है, क्वाइन अपने पास होल्ड कर लेता है। लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि ये जो ALS है वो क्या वाकई में एक AI है, एक रोबोट है जो इसके पूरे सिस्टम को, पूरी लिक्विडिटी को, पूरे प्राइस को मेंटेन कर रहा है। ये अभी तक ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन अगर ये 100% श्योर हुआ तो समझ लीजिए आगे चल के 1-1.5 साल के बाद ये प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग बनेगा, कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट बनेगा। जिस प्रोजेक्ट में इतने सारे लूप होल्स हैं वो प्रोजेक्ट नंबर 1 बन जा रहा है, लिक्विडिटी 500 मिलियन की आ जा रही है। और जो प्रोजेक्ट एक ही नाम से, एक ही वॉलेट एड्रेस से बस दूसरा चेंज करके चलाया जा रहा है, वहां पर भी 70 मिलियन 40 मिलियन की लिक्विडिटी आ जा रही है, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं वहां पे। अगर AIPF की बातें सच होती है, इसका 5 जो AI है सच होता है और इसी हिसाब से चलता रहा, तो अभी के टाइम पे जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मे बी वो लोग 2x 3x अपने फंड को कर लेंगे। लेकिन आप AIPF को, इसके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपने लेवल पे चेक कीजिए। बाकी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है आपको चेक करने आता है तो उसको चेक कीजिए। तो अभी के टाइम पे आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं DeFi के प्रोजेक्ट में तो AIPF आपके लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए फ्रेंड्स आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और कैसे आपको चेक करना है, बाकी कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से कैसे आप वेरीफाई कर पाएंगे, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और अगली अपडेट का फ्रेंड्स इंतजार करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।